हाय गाइस, मैं सतीश कुमार सिंह A to Z फाइनेंशियल ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। यूएस की तरफ से इंडिया के अगेंस्ट में 25% का एडिशनल टैरिफ की घोषणा की गई है, जो कि शाम में निकल के आया था। और यह टैरिफ इसलिए लगाया गया है कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद नहीं कर रहा है, वह इंडायरेक्टली रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध को भड़का रहा है, ऐसा यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। इसके जवाबदेही में एडिशनल 25% का टैरिफ इंडिया पर लगाया गया है। हालांकि आप लोगों को पिछला वीडियो में मैंने बताया था 25% प्लस पेनाल्टी का टैरिफ अनाउंसमेंट यूएस की तरफ से किया गया है, जो कि 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। परंतु 1 अगस्त को एक ऑफिशियल जानकारी एक और निकल के आया कि यह टैरिफ 1 सप्ताह के लिए पोस्टपोन हो चुका है। 7 अगस्त से 25% का टैरिफ इंडिया पर लगेगा और अदर कंट्रीज इसको भी 1 अगस्त से टैरिफ लगना था, वो 7 अगस्त के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। 7 अगस्त से सभी टैरिफ लागू होने थे और आज से सभी कंट्रीज के अगेंस्ट में जो डील किए हैं, जिस डील पर टैरिफ लागू होना है लागू होगा, और जो डील नहीं किए हैं उनको जो टैरिफ लेटर भेजा गया है उसके हिसाब से टैरिफ इंपोज किया जाएगा। और कल शाम में यह जानकारी निकल के आ रहा है कि 25% का एडिशनल टैरिफ इंडिया के अगेंस्ट में लगाया जा रहा है। यह बहुत दुख का बात है। अमेरिका जानता है कि इंडियन एक ऐसा कंट्री है जो कि ऑयल खरीदने में ये तीसरा स्थान रखता है और उसके इकोनॉमी को डाउन करने के प्रयास में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं। इसीलिए वो टैरिफ एडिशनल टैरिफ 25% का लगा रहे हैं। रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ये तो एक बहाना है, उनको एडिशनल 25% का टैरिफ लगाना है कि उनसे लगाने के बहाने से वो कह रहे हैं इंडिया को कह रहे हैं कि आप जो है रशियन ऑयल परचेज ना करें। क्या अमेरिका रशियन ऑयल परचेज नहीं करता है? वो पूछने पर कभी बताएंगे कि रशियन ऑयल वो परचेज नहीं करते हैं, और दूसरे को बोलते हैं कि रशियन ऑयल परचेज ना करें। और इंडिया को एकमात्र 3 वीक्स का समय दिया गया है कि आप 3 वीक्स में आप डील्स कर लीजिए, नहीं तो एडिशनल 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। यह टैरिफ यूएस के डिक्लेरेशन के बाद 27 अगस्त से लागू हो जाएगा और इस बीच 3 वीक्स का इंडिया के पास समय है कि वो डील्स कर ले। हालांकि यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह भी बताया गया है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट पर 150 से 250% का टैरिफ लगाया जा सकता है और सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट पर करीब 100% का टैरिफ लगाने की उम्मीद है। तो इससे यूएस के इकोनॉमी काफी खराब होते जा रहा है। वहाँ के खुद पब्लिक भी उसका विरोध कर रहे हैं। 62% पब्लिक ऐसे हैं जो कि यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ स्ट्रेटजी को डिसअप्रूव कर रहे हैं और 55% ऐसे नागरिक हैं जो कि वहाँ के इकोनॉमी को डिसलाइक कर रहे हैं, वहाँ के इकोनॉमी से नाखुश हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ के पब्लिक नाखुश हैं, वहाँ के प्रशासन से नाखुश हैं, तो वो दूसरे कंट्री से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। आप ये भी सोच सकते हैं कि जो भी यहाँ से या वर्ल्ड से जो भी प्रोडक्ट यूएस में इंपोर्ट किए जाएंगे वो काफी महंगे मिलेंगे, वहाँ का इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ेगा। तो इससे वहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ, वहाँ के जीडीपी काफी गिरता चला जा रहा है। इन सब सिचुएशन के चलते वहाँ के स्टॉक मार्केट भी काफी पर डे गिर रहा है। इन सब सिचुएशन से हमारा इंडियन मार्केट काफी अच्छी हालत में है। उनके बयान को इंडियन मार्केट सस्टेन कर रहा है, मामूली गिरावट के साथ में पर डे दर्ज कर रहा है इंडियन मार्केट, जो कि काफी अच्छी बात है। इंडियन मार्केट पर इस टैरिफ का उतना असर नहीं पड़ा। 25% के अनाउंसमेंट किया गया था, उसमें भी नॉमिनल इफेक्ट पड़ा, और एडिशनल जो कल शाम में एडिशनल 25% का अनाउंसमेंट किया गया उसमें भी नॉमिनल पड़ा। तो अगर आप मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप उन कंपनी के स्टॉक से दूर रहें जो यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिकन इकोनॉमी से रेवेन्यू गेन करते हैं, उन स्टॉक से दूर रहें। हालांकि लॉन्ग टर्म होरिजन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निफिक्र होकर आप इन्वेस्टमेंट करें, कंपनी अच्छे चूज करें, अच्छे वैल्यूएशन को चेक करें और इन्वेस्टमेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शॉर्ट टर्म होरिजन के लिए ये सोचना है और यही जानकारी आपको शेयर करना था, और इसके साथ अपने वार्निंग को विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।